हाँ, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरनाम सिंह और आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम टाइम्स। आज हम एक ऐसी जगह पर आए हैं जहां ये संजय वन के नज़दीक हरियाणा नर्सरी का क्षेत्र है, एनसीईआरटी गेट के बिल्कुल सामने। यहां वर्षों से देह व्यापार का धंधा कुछ महिलाओं के द्वारा किया जाता है और कुछ किन्नर यहां पर देह व्यापार का धंधा करते हैं। कई बार पुलिस ने इनको रोकने का प्रयास किया है, लेकिन पीछे जो है इन्होंने एक एसएचओ के ऊपर भी हमला कर दिया था, जिसके कारण किन्नरों से पल्ला झाड़ते हुए पुलिस वाले दिखाई देते हैं। तो आज हम यहाँ आए हैं तो हमने देखा कि दो महिलाएं रात से अपना काम जारी रखे हुए थी और हमें देखकर वो जो है यहाँ से चली गई, या कहिए कि भाग गई। तो पहले हम इस क्षेत्र को आपको दिखाएंगे कि यह जो क्षेत्र है किस प्रकार का क्षेत्र है। उसके बाद कुछ लोगों से आपकी बात कराएंगे जो यहाँ पर बहुत परेशान हैं इन लोगों से। आसपास क्षेत्र की महिलाएं, बच्चियाँ, क्योंकि यहाँ दो स्कूल भी हैं एनसीईआरटी के अंदर, वहाँ से कुछ बच्चियाँ जो है स्कूल पढ़ने के लिए आती हैं और यहीं से पैदल होकर कटवारिया सराय के लिए गुजरती हैं, बेर सराय के लिए गुजरती हैं। उन्हें भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कुछ महिलाएँ अधचीनी पर उतरकर पैदल पैदल जो है अपने गंतव्य की तरफ जाती हैं, तब भी उन्हें जो है परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कुछ लोग जो शरारती तत्व हैं, इन वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं के चक्कर में शरीफ और पारिवारिक महिलाओं को भी छेड़खानी उनके साथ करते हैं, जिससे उन्हें परेशानियों से गुजरना पड़ता है। तो दोस्तों, आइए हम पहले आपको दिखाते हैं कि यह क्षेत्र किस प्रकार का है और यहाँ लगभग पिछले 10-15 वर्षों से यह काम किया जाता है और पुलिस भी जो है इस काम को रोकने के लिए पूरी तरह से नाकाम साबित हुई है। नर्सरी है ये, नर्सरी में यहाँ चौकीदार भी हैं, माली भी हैं और पुलिस के लोग भी यहाँ पर हैं। हो सकता है कि पुलिस इसमें कुछ पैसा वसूल करती हो इन लोगों से, ये हमें नहीं पता, हम पक्का नहीं कह सकते। लेकिन क्योंकि ये धंधा बदस्तूर जारी है तो हो सकता है कहीं ना कहीं इसमें पुलिस की मिली भगत भी हो। तो आइए दोस्तों, आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये आग जो है आप जल रही है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर वो महिलाएं अभी कुछ समय पहले तक जो है आग सेक रही थी और हमें देखकर वो जो है यहाँ से भाग गई। आइए देखते हैं, अंदर देखते हैं क्या है। आइए आप अंदर आ जाओ। ये देखिए, ये नर्सरी का क्षेत्र है। यहाँ पर महिलाएं वेश्यावृत्ति का धंधा करती हैं। ये देखिए आप, पूरा क्षेत्र यहाँ से वहाँ तक आप देख सकते हैं। कितना बड़ा क्षेत्र जो है यहाँ साफ करके रखा गया है। यहाँ पर आपको जगह जगह ऐसी सामग्रियाँ मिल जाएंगी जो देह व्यापार में इस्तेमाल की जा सकती हैं, जैसे कॉन्डम्स हैं, वो यहाँ पर आपको पड़े हुए दिखाई देंगे। आइए देखते हैं आगे, यदि कोई हमें मिल जाता है, कोई माली या चौकीदार, तो हम उससे बात करेंगे। एक व्यक्ति हमें दिखाई दे रहा है, देखते हैं हम इनसे बात करके। आ जाओ आ जाओ। तो दोस्तों, एक व्यक्ति हमें इस क्षेत्र में दिखाई दिया, हम उनसे बात करेंगे। सर, अपना नाम बताइए। धर्मवीर शर्मा। तो धर्मवीर शर्मा जी, आप यहाँ क्या कुछ काम करते हैं? मेरी ड्यूटी है टूरिज्म में हूँ। आप हरियाणा टूरिज्म में हैं और आपकी यहाँ पर ड्यूटी है। बस। कितने बजे से कितने बजे तक की आपकी ड्यूटी रहती है? ड्यूटी हमारी रहती है 2 बंदों की यहाँ पे।
अच्छा। सुबह से मान लो हम जैसे 7 बजे से आ जाते हैं, कई बार हम 8 बजे तक भी रुकते हैं, 9 बजे तक भी रुकते हैं। बस रात को कोई नहीं होता यहाँ, रात को यहाँ कोई नहीं होता। कोई नहीं होता यहाँ। रात के समय यहाँ देह व्यापार का काम होता है। आपने देखा होगा यहाँ जो है किन्नर रास्ते पर लाइन लगाकर खड़े होते हैं और आने जाने वालों को जो है परेशान भी करते हैं, छीना झपटी भी कर लेते हैं। कुछ महिलाएं रात के समय आती हैं और वो सुबह के टाइम जो है यहाँ से जाती हैं देह व्यापार का धंधा करके। जी। तो इस विषय में आपको जानकारी है? नहीं, हमें इस विषय में कोई नहीं, हमारा अंदर काम चलता रहता है। 2 लड़के हैं हम, सुबह शाम आते हैं, हम अपना अंदर काम करते रहते हैं, आगे तरफ रहते भी नहीं है। अच्छा। नहीं, आपका ये जो गेट है, हाँ, गेट हमारा बंद रहता है, बंद है, देख लो। गेट आपका बंद है, लेकिन हमेशा बंद रहता है। इसके चारों तरफ आपकी जो बाड़ है, हाँ, ये वो बाड़ नहीं है, पूरी तरह से ओपन है ना, कोई बाउंड्री है। बाउंड्री नहीं है इसकी। तो इस जगह का जो इस्तेमाल लोग करते हैं और पिछले 10-15 वर्षों से लगातार ये काम जारी है। आने जाने वाली जो शरीफ घर की महिलाएं हैं जी, उनको भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो मन चले, वो समझते हैं कि ये भी देह व्यापार करने वाली महिलाएं हैं और उनको छेड़खानी उनके साथ होती है। जी जी। अच्छा, एक बार आपने सुना होगा, आप कितने समय से काम करते हैं वैसे? मेरे को तो यहाँ ज्यादा से ज्यादा ऐसा 1 साल भर हुआ है, मेरा साल भर ट्रांसफर हो गया है। कुछ समय पहले यहाँ एक SHO की भी पिटाई जो है किन्नरों के द्वारा की गई थी, क्या पता है उसका? नहीं, मुझे नहीं पता। अच्छा। मैं तो 1 साल पहले यहाँ आया हूँ और मुझे इतना नहीं पता यहाँ के मामले में। कुछ लड़के यहाँ से हमारे जो रिटायर हो गए हैं, रिटायर हुए जो पुराने वाले थे, उसके बाद मैं यहाँ पे आया। जो परमानेंट लोग थे? मैं परमानेंट ही। अच्छा, नहीं, जो आपसे पहले, हाँ, वो रिटायर हो गए। उनमें से एक बंदा है, अच्छा, जो कि आज वो आया नहीं, उसको कोई काम घर पे लग गया है। बाकी हम दोनों ही बंदे, आप देख रहे हैं एरिया सारा, ये हम अपना कटाई पिटाई सब अपना उधर करते रहते हैं, दोनों होते हैं। अच्छा। बाकी हम जैसे ही आएंगे, अपना ऑफिस का ताला लॉक करा और अपना सीधे अंदर। अच्छा। हमारा इनसे कोई लेना देना, कोई वास्ता कैसा भी हम नहीं रखते, चाहे कोई। अच्छा, पुलिस भी यहाँ पर आती होगी, पुलिस के लोग भी आते होंगे, क्या आपको कभी पुलिस के लोग दिखाई दिए? सर ऐसा है, जो बाहर की साइड है ना, रोड की तरफ घूमते समय आती है, सब राउंड भी लेते हैं और कई बार हम देखते भी पुलिस वाले भी इनको धमकाते रहते हैं वहां पे आगे। बाकी हमारा सीधा सा काम है, हम अपना सीधा अपना है अपना ड्यूटी पे, हम किसी से बात नहीं करते यहाँ पे। क्योंकि मेरे को 31-32 साल हो गए महकमे में नौकरी करते हैं, मैं सूरजकुंड से आया हूँ, ट्रांसफर होकर। बाकी हमारा कोई आपके साथ कभी कोई ऐसा हादसा तो नहीं हुआ कि किसी किन्नर ने परेशान किया हो, किसी महिला ने, हमें नहीं करता, या कोई लालच देने का प्रयास किया हो? हम बात ही नहीं करते कि इससे हमें कोई क्या लालच देगा। देखो सीधी हम आपको बात, पहली बात तो हमें पता है, मान लो अगर कोई गलत आदमी मुझसे बात क्यों करेंगे, जिस आदमी की 31-32 साल की नौकरी होगी, मैं भी 5-7 साल रिटायरमेंट पे हूँ अपनी। सही बात। अच्छा, तो मैं तो खुद ही सेफ रहूंगा इन चीजों से। अगर आपका विभाग जी इसकी अगर बाउंड्री कर देता है तो आप अपने विभाग से निवेदन करेंगे कि इसकी बाउंड्री कर दी जाए? सर हम तो देखो ऐसा है, इसकी पहले बाउंड्री हुई थी, हमारे विभाग ने कराई भी थी, मगर क्या यहाँ पे चरसी नशेड़ी गंजेड़ी ये सब घूमते रहते हैं इस एरिया में। हमारे विभाग ने सारी बाउंड्री भी कराई, ग्रिल भी लगवाए, तार भी लगवाए। यहाँ क्या है, इनका पता ही नहीं लगता जंगल में ये कहाँ से कैसे किस तरफ से आते हैं, कैसे तोड़ ले जाते हैं। खुद हम भी कई बार इनसे परेशान है। हमारा भी ये ट्रैक्टर खड़ा है यहाँ, इसकी पीछे से वो भी खोल के ले गए, क्योंकि हमें खुद नहीं दिखाई देता जंगल। आप देख रहे हो 20-22 एकड़ है ये, कौन आदमी कहाँ से आए कैसा है, हम खुद परेशान हो जाते हैं इनसे। अच्छा, कभी आपके लोगों की तरफ से जो आपसे पहले थे जी, उनके द्वारा कोई शिकायत की गई, आपके द्वारा कभी कोई पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई? नहीं, शिकायत तो पहले उन लोगों ने कर रखी है पुलिस महकमे के अंदर। बाकी मैं बट कह नहीं सकता इतना, क्योंकि मुझे इतना पता भी नहीं है इस मामले में। मेरी ज्यादा उनसे बातें नहीं हुई है। बहुत पहले मैंने पूछा था एक बार कि भाई शिकायत करिए कि नहीं करिए, वो बता रहे थे पंडित जी हमने पहले, बहुत पहले जब यहाँ अफसर बैठते थे पहले, यहाँ पे नर्सरी चालू थी, ऐसे नहीं था कि जैसे कि अब है ये। यहाँ से सेल परचेज सब थी करीब 10-12 साल पहले। और उस टाइम पे उन्होंने यहाँ पे अपना मतलब थाने में जो भी दिया होगा जैसे भी, तो कंप्लेंट कर रखी है उन्होंने, जो जितना मतलब मेरे सुनने में है। मैं क्लियर नहीं कह सकता कि भाई मेरे हाथ से, मतलब आपके महकमे के द्वारा शायद शिकायत पहले की गई है पहले। हाँ, इतना मेरे मतलब सुनने में मेरे स्टाफ ने मुझे बताया था कि मतलब बहुत पहले दे रखी है इनको। तो आपकी नजर में है ये लोग कौन, ये जो किन्नर हैं ये? सर देखो ये लोग, क्या इनका कोई इलाज आपके विभाग की तरफ से किया जा सकता है? सर हमारे विभाग की तरफ से देखो क्या है, हम यहाँ 2 बंदे रहते हैं, हम तो देखो किसी हड़जाबाजी कर नहीं सकते, हम कोई भारी पड़ जाएंगे। भैया आप देखो कोई भी चीज है, हमें तो जब आप ही बता रहे हो कि ऐसे पीट दिया, तो हमारी तो औकात ही क्या, हम तो भाई 4th क्लास एम्प्लॉय। कुछ दिन पहले हुई थी घटना के SHO की पिटाई कर दी, मुझे नहीं पता सर। देखो मेरे नोटिस में ये चीज नहीं है कि भाई मैं आपसे देखो कोई चीज गलत कह दूं कि भाई मैंने किसी को देखा हो, या ठीक है रात को ये लोग 10 बजे 11 बजे 1 बजे
अब कौन आता है ये तो देखो, आप भी जंगल में समझदार हो, कोई भी अकेला आदमी अपने आप को यहाँ से सेफली निकालेगा, क्योंकि हम भी इन चीजों में नहीं रहते हैं ज्यादा। तो बस इतना ही, बट मैं ज्यादा कुछ नहीं आपसे कह सकता। अच्छा, ये जो दूसरे भाई आ रहे हैं, ये आपके साथ ही काम ना, ये तो वैसे ही है, बाहर से ही, बाहर से, इनका कोई लेना देना नहीं। अच्छा, ये बाहर से। नाम बताओ सर। अमरजीत सेजवाल। अमरजीत सेजवाल, लाड़ोसराय से आप? अर्चनी लाड़ोसा दोनों गांव अपने ही है। आप यहाँ अक्सर आते हैं? हाँ जी। तो आपने देखा होगा यहाँ किन्नर और कुछ महिलाएं ये व्यापार का काम करती हैं, जिससे आसपास के लोग बड़े परेशान, आपके गांव के लोग भी परेशान। मैं आपको आपकी प्रॉब्लम बता देता हूँ। एक्चुअली हम लोग रात को आके किन्नरों को कितनी बार हम लोगों ने थाने में भी बंद किया है, पर ये किन्नर लोग रुक नहीं रहे। अच्छा, वो तो आ जाते हैं, बताओ इसकी बाउंड्री है नहीं, अब करे क्या इंसान, भगा देते हैं, पुलिस फोर्स भी आके भगाती है। पहले क्या SHO की भी पिटाई शायद किन्नरों ने इन्होंने काफी साल पहले, जब 5-6 साल पहले इन्होंने एक बार SHO की गाड़ी भी पलट दी थी, काफी साल पहले। तो ये लोग यहाँ के नहीं है, बांग्लादेशी लोग हैं ये। अच्छा। ये हमारी भाषा इनकी समझ आती नहीं, तो ये लोग कुछ भी हरकत कर देते हैं। तो इन लोगों से हम लोग पंगा कैसे लेंगे? ये बताओ पुलिस वाला भी ये चाहता है कि अपनी इज्जत बचाता है। अब ये किन्नर की कोई इज्जत नहीं होती, वो किसी की भी गिरबान पकड़ लेते हैं। किन्नर आते हैं, इनके साथ कुछ महिलाएं भी आती हैं जो रात को देह व्यापार करती है, सुबह यहाँ से जाती हैं। अभी हमें 2 महिलाएं मिली, जिनका हमने वीडियो भी बनाया है। अच्छा, तो महिलाएं भी आकर देह व्यापार करती हैं? नहीं, रात को महिला नहीं आती सर, रात को महिलाएं नहीं आती। वो तो कभी कभार कोई निकलती पड़ती बैठ जाती है। वो तो आप प्रॉपर एक्चुअली पूरी दिल्ली में आप देखो तो आपको 80% यही हाल मिलेगा आपको। पूरी दिल्ली में देह व्यापार चल रहा है। अच्छा, आसपास के गांव के क्षेत्रों को, आप पड़ोस के अदजनी गांव के? हाँ जी, अदजनी गांव है, कटवारिया सराय, इसी रोड से लगते हैं दोनों। हाँ जी। या यहाँ के बच्चों को, यहाँ की महिलाओं को परेशानियों का सामना करना पड़ता है इनकी? सर एक्चुअली मेन क्या है, हम लोगों के लिए दिक्कत ये होती है कि लेडीज, ये रात को जो किन्नर लोग बैठे हैं, ये रात को ड्रिंक करके छेड़खानी करते हैं। अब गांव की बहन बेटी लेकर तो कोई छेड़ता है तो फिर पिटाई भी करते हैं, जैसी बात है। हम लोग भगाते भी काफी हद तक। लूटपाट वगैरह भी करते हैं लोग? एक्चुअली किन्नर लोग करते हैं लूटपाट, क्योंकि कंप्लेंट भी होती है, सब कुछ होता है। पर ये गलत काम इन्हीं लोगों का है। अब क्या कर सकते हैं, अब सिक्योरिटी हर वक्त नहीं होती, हर वक्त पुलिस फोर्स भी हर वक्त अवेलेबल नहीं होती। तो पुलिस फोर्स आके भगा जाती है, उसका फिर आ जाते हैं, फिर क्या कर सकते हैं पुलिस फोर्स? नहीं, मैंने देखा यहाँ पिकट भी लगती है पुलिस वालों की, मेरे ख्याल से। यहाँ बैरियर लगते हैं रात को उनके, पर बैरियर जब होते हैं तो वो इधर भाग जाते हैं, जब उधर बैरियर लगाते हैं तो किन्नर उधर भाग जाते हैं। ये एक जगह प्रॉपर नहीं रुकते किन्नर कभी भी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। अब हम एक ऐसे व्यक्ति से आपकी बात कराएंगे जो यहाँ से लगभग दिन में 6 से 7 बार गुजरते हैं और ये गैस सप्लाई का काम करते हैं। अपना नाम बताइए। अनिल कुमार। तो अनिल कुमार जी, आप कितनी बार यहाँ से दिन में से गुजरते हैं? दिन में कम से कम 8-10 बार चक्कर लगता है। अच्छा, आप जब 8-10 बार यहाँ से गुजरते तो रात के समय, दिन के समय, सुबह के समय, तकरीबन सभी समय पर गुजरते होंगे? हाँ, 7-8 बजे तक रात में पूरे दिन चलते रहता हूँ। अच्छा, आपने यहाँ देखा होगा कि किन्नर देह व्यापार का काम करते हैं और कुछ महिलाएं भी आती हैं। दिन में महिलाएं हैं। अच्छा, दिन में महिलाएं? हाँ, और अंधेरा होने के बाद किन्नर आते हैं। अंधेरा होने के बाद किन्नर आते हैं। तो ये जो देह व्यापार का काम है, ये कितने दिनों से यहाँ चल रहा है? काफी समय से कम 20-22 साल हो गया मुझे। आप 20-22 साल से लगातार देख रहे हो? हाँ, जब से देख रहा हूँ। ये लगातार जारी है? तो यहाँ आने जाने वाले जो लोग हैं रोड पर, उनको कोई परेशानी होती है? लोग परेशानी क्या, बच्चे छोटे छोटे स्कूल वाले हैं, पढ़ने लिखने जाते हैं, देखते हैं सामने सारा धंधा हो रहा है, खुले में चौड़े में हो रहा है। खुले में होता है, तो इसको रोकने वाला कोई नहीं है? कौन रोकेगा? क्या पुलिस ने प्रयास नहीं किया रोकने का? शिकायतें नहीं की लोगों ने? हाँ, कोई अपने काम से काम मतलब है, कौन शिकायत करने जा रहा है? कोई शिकायत भी नहीं करता। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि इसको कैसे बंद कराया जा सकता है? तो आप सबके हाथ में है। देखिए, हम आपकी बात को लोगों तक पहुंचाएंगे, ये हमारा काम है। विभाग तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन काम तो विभाग का है कि वो रोके इसको। तो क्या उम्मीद है कि भविष्य में रुक पाएगा काम? अगर शासन तेज होगा तो आराम से रुक जाएगा, नहीं तो चलता रहेगा। चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आप भी यहाँ से गुजरते हैं? नाम बताओ अपना। इंद्रजीत। इंद्रजीत जी, आप गैस सप्लाई का काम करते हैं? तो यहाँ से कितनी बार गुजरते हैं दिन में? सुबह जाना, शाम को आना। तो यहाँ आपको किन्नर देह व्यापार करते हुए दिखाई देते हैं? शाम को होते हैं। शाम को किन्नर होते हैं, और दिन के समय? दिन में नहीं होता वो।
दिन में दिन में कोई- औरतें होती है पर वो किन्नर नहीं है। हाँ मतलब दिन में महिलाएं व्यापार करती हैं और रात को किन्नर करते हैं। हाँ। अच्छा, कितने समय से हो रहा है ये तो कई सालों से देख रहे हैं, 10-20 साल से देख रहे हैं। 10-20 साल से आप लगातार देख रहे हो। तो क्या वो छीना झपटी भी करते हैं लोगों के साथ? छीना झपटी तो उन्हीं के साथ होती है जो उनके पास जाएंगे, पैसे जेब में होंगे, उनके साथ सोएंगे, वो करेंगे तो उनकी छीन झपटी हो जाएगी और किसी की नहीं होती। उनकी होती है छीना झपटी। आने जाने वाली जो महिलाएं हैं, जो बच्चियां स्कूल की जो बच्चियां आती हैं इधर से गुजरती हैं, क्या उनके साथ भी लोग छेड़छाड़ करते हैं? उनके साथ उनको किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है? जैसे मान लीजिए कोई महिला अपने अबचिनी पर उतरती है बस से और उसको कटवारिया सराय जाना है, तो वो यहाँ से गुजरेगी तो उसको बड़ा गिल्टी सा फील होता है कि यार ये महिलाएं ऐसा काम कर रही हैं। तो उनको देखकर क्या उन महिलाओं के साथ भी छेड़खानी होती है कि लोग महिलाओं सोचते हैं कि ये भी साधारण आदमी कोई छेड़खानी करे, कोई दारूबाज होगा और रात का समय होगा, कोई देखने वाला तो भले ही कुछ करे, साधारण आदमी ऐसा कोई नहीं करेगा। दारू नशे में उनको होती नहीं, हम क्या रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, वो कर सकते हैं और कोई नहीं। चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो दोस्तों, हमने आपको दिखाया यहाँ पर जो लोग लगातार 15-20 वर्षों से काम कर रहे हैं, डेली का उनका यहाँ से आना जाना है, उन लोगों का कहना यह है कि यह काम लगातार पिछले 15 से 20 वर्षों से जारी है। कई बार पुलिस कार्रवाई करने का प्रयास भी करती है, लेकिन जैसा कि हमें सुनने में आया कि उन्होंने एसएचओ की गाड़ी भी यहाँ पर पलट दी थी, लेकिन उन्होंने ये काम जो है बंद नहीं किया। यहाँ से आने जाने वाली महिलाओं को और बच्चियों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आए दिन इसकी शिकायतें आती हैं, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई किसी भी तरह की दिल्ली पुलिस के द्वारा नहीं की गई। हो सकता है, हम ये नहीं कहते कि इसमें दिल्ली पुलिस संलिप्त है, लेकिन क्योंकि ये लगातार 15-20 वर्षों से काम जारी है, तो हो सकता है कि ये काम दिल्ली पुलिस की सहायता से किया जाता हो। तो दोस्तों, ये समस्या हमने आपको दिखाई। मैं गुजारिश करूंगा दिल्ली पुलिस के अधिकारियों से कि वो इस पर ध्यान दें और इस काम को यहाँ से बंद करवाएं, ताकि आने जाने वाली महिलाओं और बच्चों को परेशानियों से निजात मिल सके। तो मैं हरनाम सिंह, दिल्ली क्राइम टाइम्स के लिए हरियाणा नर्सरी से नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।